बग्गा साहब का किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले समझाएं सर, हम वैसे तो एंजॉय कर रहे हैं अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, लाइफ हाई बन रहे हैं S&P पर, नैस्डैक में रोज रोज, लेकिन वो बीच में पावेल साहब ने हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। एक तरफ वो कह रहे हैं भाई कि महंगाई थोड़ी कम हो रही है, कंट्रोल में आ जाएगी ऐसा लग रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं जल्दी से ब्याज दरें नहीं घटाऊंगा नहीं। तो मतलब कौन सी बात उनकी सही है? ये क्योंकि डेटा डिपेंडेंट है अनिल जी, और डेटा ना वीक है बहुत। आप देखें तो अब जैसे ये निकल के आता है आईएसएम वगैरह का डेटा जो आता है, जो बहुत वीक आया कल, उनका सर्विसेज भी गिरे बड़ी तेजी से। बट ये होता है कि आधे से ज्यादा कंपनियां रिप्लाई नहीं करती हैं जब ये सब फोरकास्ट आता भी है तो। ऐसे ही जब नौकरियों का डेटा निकल के आता है, आप देखते हैं कि 3 महीने तक उसमें तब्दीली होती रहती है, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपनियां रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं और इनका डेटा जो है काफी वीक हो गया है। और ये विश्व भर की इशू है, बट अमेरिका में बहुत है। हमें क्या देखना है, एक जो भी डेटा सामने आ रहा है वो तो वीक आ रहा है। लेबर मार्केट में लेऑफ्स बड़े हैं, लेबर मार्केट उनका वीक हुआ है। उनकी जो सैलरीज का बढ़ने का स्तर था वो की कम हुआ, और जो फेड का पसंदीदा इन्फ्लेशन का आंकड़ा है मई के लिए, वो बढ़ा ही नहीं, 0%। मई में बढ़ा, अप्रैल से मई की बढ़ोतरी 0% रही। ये सब अब दर्शा रहा है कि सितंबर की रेट कट हो जाने की गुंजाइश काफी बढ़ गई है। जो सीएमई फेड वॉच टूल है, सारा मार्केट की पोजीशंस को वो कोलेट करके एक नंबर निकालते हैं, वो अनिल जी 73% पे आ गया। 64 चल रहा था वो इस हफ्ते की शुरुआत में, कल के बाद 73% पे है। और दिसंबर तक एक रेट कट होना तो लगभग तय है, 94% का उधर प्रोबेबिलिटी है, और दो हो जाना लगभग 67% की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो ओवरऑल डेटा वीक है, बट डेटा इतना अच्छा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा और टाइम ले लेते हैं, इकोनॉमी तो चल ही रही है ठीक, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। S&P 500 में से देखें तो 160 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने साल दर साल 25% प्रॉफिट बढ़ाया है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट अच्छे चल रहे हैं। आज के दिन में भी 80 लाख ऐसी नौकरियां हैं जो भरी नहीं गई हैं। अमेरिका में तो नौकरियां काफी हैं। ये कह रहे हैं भाई थोड़ा और टाइम लगा लेते हैं, कहीं कुछ होके ये मिडल ईस्ट में हो जाए कुछ, या चाइना ने कल जैसे ताइवान की एक फिशिंग बोट पकड़ी, कुछ वहां पे बढ़ोतरी हो जाए, संकट में तेल की कीमतें बढ़ जाएं, उससे अच्छा है कि एक दो और महीने निकाल लेते हैं, इकोनॉमी तो अच्छा चल रही है। ये सोच है पावेल की। तो बोल रहे हैं कि मैं रिस्ट्रिक्टिव हूं, ये भी कहते जा रहे हैं कि रियल रेट्स बहुत हाई हैं। अगर आप देखें 5.25% का उनका मनी मार्केट का रेट है जो फेड रेट है, और आप की इन्फ्लेशन 2.5 से 3% पे चल रही है। तो बहुत जबरदस्त वो अंकुश लगा रहे हैं इकोनॉमी पे, बट वो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, यूएस कंज्यूमर खर्चता जा रहा है, इसलिए वो एक ठहराव के मोड में कि थोड़ा और देख लेते हैं, इकोनॉमी जैसे ही स्लो डाउन करेगी। और प्रॉब्लम ये अनिल जी, ऐसे नहीं होगा कि ये ब्रेक लग रही है धीरे धीरे करके रुकेगी, ये धड़ाम से क्लिफ से गिरती है जब ऐसा माहौल आता है, तो एकदम से आंकड़े बिगड़ेंगे और फिर ये तेजी से रेट कट्स की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो रेट कट तो आ रहा है, इकोनॉमी थोड़ा धीरे हो रही है, बट ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा है। वो कभी और बैठ के डिस्कस करेंगे। बग्गा साहब से समझा जाए इस सेक्शन को भी। बिल्कुल सर। बग्गा साहब हो क्या रहा है? एक डॉलर तो खाली कल ही थोड़ा हल्का फुल्का कमजोर हुआ, लेकिन ये तो पहले से भागना शुरू हो गए, तो ऐसा क्या कुछ कमोडिटी बाजार में बदल रहा है सर? नहीं, ओवरऑल अनिल जी डिमांड सप्लाई की तरफ देखें तो वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग नंबर चीन के भी खराब आए, यूरोप के भी खराब आए, अमेरिका के भी खराब आए, तो तीनों मैन्युफैक्चरिंग नंबर इतने अच्छे नहीं आए। तो इससे लग रहा था कि थोड़ा सॉफ्ट होगा मेटल कॉम्प्लेक्स जो है, स्पेशली जो चीन का जो प्रॉब्लम है। बट क्या गया है इसमें कि काफी सप्लाई रुक गई है। आप देखें भारतीय प्रोड्यूसर्स के भी आंकड़े आज जो आ रहे थे, जैसे चांदी 7% कम किया, जिंक का उत्पादन थोड़ा कम हुआ, वही अब ग्लोबल लेवल पे हो रहा है कि उत्पादन इतना नहीं है, नए माइंस नहीं आ रहे। और दूसरा है कि लोग देख रहे हैं कि एक तो चाइना का ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रैटेजिक
बैठक है 15 जुलाई से, वहां पे काफी उम्मीद है कि फिस्कल स्टिमुलस फाइनली वो कुछ पारित करेंगे। अगर चाइना का प्रॉपर्टी टेक ऑफ करता है तब दुनिया में काफी कमी है बेस मेटल्स की। कॉपर ले लीजिए, आयरन ओर ले लीजिए, स्टील ले लीजिए। अगर वो नहीं टेक ऑफ करता है तब ओवर सप्लाइड है। तो ये मैं कहूँगा ज़्यादा स्पेकुलेटिव मूव आ रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा मध्यम ही है दुनिया भर में। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मेटल्स पर राय आती हुई मग्गा साहब की तरफ से।